नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। 2024 में काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तैयारियां कर ली हैं दोस्तों। अगर आप लोग पीछे रह गए हैं तो बिल्कुल पीछे रहने की जरूरत नहीं है। मन में ठान लीजिए कि 2024 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है। देखिए, हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हम लोगों के पास नहीं है, या फिर हमारी इनकम इतनी ज्यादा है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सीमित इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है और हम मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2000, 5000, 10,000, तो फिर एसआईपी हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि देखिए, जो पैसा हम एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे वही पैसा हमारा मार्केट में इन्वेस्ट होगा। हम डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट ना करके एसआईपी के थ्रू अगर इन्वेस्ट करें तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारे लिए होगा। तो 2024 से जिन लोगों ने ठान लिया है कि मुझे इन्वेस्ट करना ही है, ऐसे फंड्स आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं जिनमें आप इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन से वो फंड्स होने वाले हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, काफी सारे कमेंट्स इस टॉपिक पर मेरे पास आए कि सर एक वीडियो ऐसी भी बना दीजिए, हम 2024 से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, कौन कौन से फंड्स में लें, लार्ज कैप में कौन सा फंड लें, मिड कैप में कौन सा लें, स्मॉल कैप में कौन सा लें। तो आज की वीडियो में सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। बाकी वीडियो संबंधित कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाह रहे हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो एसआईपी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा और वीडियो के माध्यम से करूंगा। बाकी दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर या और किसी तरह की आप जानकारी चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल कहानीकार राहुल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सारी चीजें डिटेल में समझने को मिलती हैं, तो आप लोग इसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी बात करते हैं आज के टॉपिक की कि 2024 में कौन से वो फंड्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक है आज का बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड फंड्स 2024 फॉर 2024 के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए बढ़िया रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग लार्ज कैप कैटेगरी में। लार्ज कैप, अब देखिए लार्ज कैप कैटेगरी में कौन से फंड्स आते हैं। इसमें ब्लू चिप फंड्स आते हैं, जैसे एसबीआई ब्लू चिप हो गया, या और भी काफी सारे ब्लू चिप्स फंड है। लेकिन मैं यहां पर लार्ज कैप कैटेगरी को छोड़कर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड के जाएं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ आप जाएं। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ जाते हैं, यहां आपको एक्सपेंस रेशियो हायर देखने को मिलता है, और अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जाएंगे तो यहां आपको एक्सपेंस रेशियो काफी कम देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं यूटीआई निफ्टी 50, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब समझते हैं इस फंड को डिटेल से। चलिए, इसी तरह अगला जो हम कैटेगरी लेंगे उसके फंड को समझेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपने रियल में सोचा हुआ है कि नहीं 2024 से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर में जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको मुझे अचीव करना है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। चलिए देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके फंड साइज की बात करूं, 13,627 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो फंड साइज काफी बढ़िया है। अब देखिए, एक्सपेंस रेशियो जिसकी मैं बात कर रहा था, एक्सपेंस रेशियो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलता है, केवल 0.21%। अब इस पर भी एक कमेंट मेरे पास आया था कि सर एक्सपेंस रेशियो जो आप बता रहे हैं, हमने जब इन्वेस्टमेंट का शुरू किया, हमने किसी एजेंट से बात करी, उन्होंने एक्सपेंस रेशियो बहुत हायर हमें बताया। देखिए, हायर इसलिए बताया क्योंकि यहां मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट प्लान्स की। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे या आप बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां आपको रेगुलर प्लान्स देखने को मिलेंगे। वहां एक्सपेंस रेशियो इसके मुकाबले लगभग 1 से 1.5% और बढ़ जाता है, इसलिए वहां आपको एक्सपेंस रेशियो हायर देखने को मिलते हैं। आप कोशिश कीजिए हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में ही आप इन्वेस्ट करें। देखिए, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, देखिए एक चीज आप ये भी समझिए, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बेसिक इसका जरूर समझ कर जाइए कि बेसिक क्या है। बेसिक इसका ये है
इसके नाम से ही क्लियर है, निफ्टी 50, यानी कि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही केवल आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा ये फंड, और कहीं नहीं। जो पैसा आप इस फंड में डालेंगे केवल इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही वो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, उन कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहां पर आपको जो रिस्क है वो मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले काफी कम देखने को मिलता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क है ही, लेकिन अदर कैटेगरी के मुकाबले यहां रिस्क आपको कम देखने को मिलता है। फायदा क्या है इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का? फायदा यह है कि यहाँ आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं, मार्केट कंडीशंस कभी कभी खराब भी हो जाती है, स्मॉल कैप और मिड कैप के रिटर्न्स बहुत तेजी से गिरते हैं, लेकिन इसके रिटर्न्स उतना तेजी से नहीं गिरते। ये आपके पोर्टफोलियो के जो एक ओवरऑल रिटर्न निकल कर आता है उसको मेंटेन करने में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी आपकी हेल्प करता है। वैसे आप देखेंगे तो आपको रिटर्न्स इसके कम देखने को मिलेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे मिड कैप स्मॉल कैप से, लेकिन इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना बहुत जरूरी है। आपका ओवरऑल जो रिटर्न निकल कर आएगा उसको ये फंड मेंटेन करने में आपकी फ्यूचर में हेल्प जरूर करेगा, इसलिए इसको आप जरूर ऐड करें। चलिए, अगर मैं यहां पर रिटर्न्स की बात करूं, देखिए रिटर्न्स डायरेक्टली अगर मैं लास्ट के 10 इयर्स की बात करूं 14.45% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर भी हमें लास्ट के 10 इयर्स में दिए हैं। तो फंड बढ़िया है, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, यूटीआई निफ्टी 50 को आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिड कैप कैटेगरी, इसको भी हमें पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो कौन सा फंड मिड कैप कैटेगरी का हमारे लिए बढ़िया रहेगा उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मिड कैप में काफी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा फ्यूचर में हमें उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, फंड का नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, थोड़ा छोटा करके मैं लिख देता हूं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये इसका नाम है। देखिए, यहां भी एक्सपेंस रेशियो को मैंने मेन टारगेट किया है, उसी के हिसाब से फंड सिलेक्शन मैंने किया है। फंड साइज की बात करूं 36,528 करोड़, 36,528 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है, काफी डिसेंट है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं केवल 0.38% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कंपेयर करेंगे एसबीआई से या आप कंपेयर करेंगे किसी और फंड से लाइक निपॉन से, तो आपको उनके एक्सपेंस रेशियो बहुत हायर देखने को मिलेंगे। यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, याद फिर से रखिएगा, डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना है। ये एक्सपेंस रेशियो केवल डायरेक्ट प्लान्स के ही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ भी रिटर्न्स की, और देखिए दोस्तों, इसका भी बेसिक हम लोग जान लेते हैं। मिड कैप कैटेगरी में सेबी के नियम के अनुसार जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे का मिनिमम 65% पैसा इंडिया की उन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक कंपनियां आती हैं। ये इस फंड का बेसिक है, ये है मिड कैप कैटेगरी। चलिए, अब इस फंड के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, यहां भी रिटर्न्स में लास्ट के डायरेक्टली 10 इयर्स की ही बात करूंगा। लास्ट के 10 इयर्स में रिटर्न्स मिला है 21.27%। तो रिटर्न्स बहुत बढ़िया है, फंड के एक्सपेंस रेशियो सही है, फंड साइज सही है, मिड कैप कैटेगरी का अच्छा फंड है कोटक इमर्जिंग फंड। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, भी एक कैटेगरी और बाकी है, उसको भी लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाते हैं। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की अगर मैं बात करूं, देखिए वैसे तो काफी सारे फंड्स हैं जो लोगों के रटे हुए हैं नाम, जैसे कि निपॉन इंडिया हो गया स्मॉल कैप, एसबीआई हो गया, और भी काफी सारे फंड है, एचडीएफसी हो गया। लेकिन इन सबसे अलग एक फंड मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। फंड का नाम क्या है? टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप, थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं, टाटा स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, इस फंड का बेसिक समझिए। टाटा स्मॉल कैप कैटेगरी में सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम 65% पैसा इंडिया की उन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर आगे तक कंपनियां आती हैं। मिनिमम 65% पैसा इंडिया की छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। उन कंपनियों में फंड मैनेजर देखते हैं कि हाँ, छोटी कंपनियां हैं, छोटे स्टार्टअप हैं जिनमें पोटेंशियल उनको लगती है कि ये बूस्ट हो सकता है, उन कंपनियों के स्टॉक्स में वो पैसा डालते हैं। तो यहाँ आपका ज्यादा पैसा
छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है, लेकिन रिटर्न्स भी स्मॉल कैप कैटेगरी हमें अच्छे बना कर देती है। चलिए इसका फंड साइज देखते हैं। टाटा स्मॉल कैप का इसका फंड साइज हमें देखने को मिलता है 6,346 करोड़, 6,346 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इसका हमें बहुत सही देखने को मिलता है, केवल 0.3%। एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, और देखिए एक्सपेंस रेशियो का फ्यूचर में काफी फर्क पड़ता है, तो यहां पर इसीलिए मैंने ये फंड कंसिडर किया है। एक्सपेंस रेशियो यहां बहुत कम है। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस फंड को चलते हुए भी 5 साल ही हुए हैं। तो लास्ट के 5 ईयर्स में या एक ओवरऑल रिटर्न हमें क्या देखने को मिला है, वो हमें देखने को मिला है कितना, वो आप देखिएगा कितना बढ़िया देखने को मिला है। 27% के रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं। बहुत बढ़िया रिटर्न इस फंड ने निकाल कर दिए हैं वाकई, और एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ हमें बहुत कम मिलता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। कारण क्या है? कारण है कि रिटर्न्स बहुत तगड़े हमें देखने को मिलते हैं स्मॉल कैप से। अगली कैटेगरी पे आते हैं। अगली कैटेगरी हमारी आ जाएगी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि फ्लेक्सी कैप में कौन सा फंड मैं सजेस्ट करने वाला हूं। मेरा भी फेवरेट है, काफी लोगों का ये फंड फेवरेट है, और फेवरेट क्यों भी ना हो, क्योंकि रिटर्न्स इसके बहुत ही बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो इसका बढ़िया है, सब कुछ फंड का बहुत ही जबरदस्त है। फॉरेन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता है, अब तो सब लोग समझ ही गए होंगे। फ्लेक्सी कैप का बेसिक समझते हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पैसे के एलोकेशन को चाहे तो लार्ज में बढ़ा लें, चाहे तो मिड में बढ़ा लें, चाहे तो स्मॉल में बढ़ा लें। यहाँ कोई पाबंदी फंड मैनेजर को नहीं है कि नहीं उनको मिनिमम 65% पैसा स्मॉल में ही रखना है या मिड में रखना है। उनको फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए वो अपने एलोकेशन को कहीं भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये बेनिफिट इस फंड का है, तो इस फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सीधा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ। फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है? पराग पारिक। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बढ़िया फंड है, बहुत जबरदस्त इस फंड की परफॉर्मेंस पास्ट में रही भी है। अभी आप देखिएगा, देखिए अगर मैं फंड साइज की यहां पर बात करूं, काफी डिसेंट आपको देखने को मिलेगा। 48,294 करोड़, 48,294 करोड़ लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.62% का हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स इस फंड के बहुत जबरदस्त है। देखिए फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट इसने किया हुआ है, और अगर मैं आपको पोर्टफोलियो इसका बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कहीं भी अपने पैसे को घटा बढ़ा सकते हैं। फिलहाल में इन्होंने लार्ज कैप में 70% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, स्मॉल कैप में 8% और मिड कैप में 6%। ज्यादा इन्होंने लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब रिटर्न्स पर आ जाते हैं। यहाँ लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की मैं बात करूंगा। लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स बहुत जबरदस्त इस फंड ने बनाकर दिए हैं। कितने दिए हैं? 20.27%। 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने हमें पास्ट के 10 ईयर्स में बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों ये 4 फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। अगर आप 2024 से वाकई सीरियस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और आपका अमाउंट भी ठीक ठाक है, आप 10-12 हज़ार रुपए तक जाना चाहते हैं, तो इन 4 कैटेगरी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इन फंड्स की, चारों फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही है। इन फंड्स की होल्डिंग्स भी काफी बढ़िया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आपका कोई सवाल हो किसी भी तरह का तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा और वीडियो के माध्यम से करूंगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।